Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics chapter number 5, that is prime time, and in today's part we will check the divisibility rules. Checking the divisibility of numbers. हम लोग check करेंगे how to divide the numbers. So let's start and check how to do the divisibility. See, चेकिंग डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी किसी भी नंबर्स का, तो वी कैन चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स थ्रू फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स. सिंपल सी बात है, हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के थ्रू चेक किया था कि डिविजिबिलिटी हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते किसी भी दो नंबर्स के बीच में. इतनी बात समझ में आई थी. पर कुछ शॉर्ट तरीके भी होते जो हमें पता होने चाहिए. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि वो शॉर्ट तरीके होते क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10. तो देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 10, तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 10 आर दोज दैट एंड विद 0. आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है दैट मींस वो 10 से हमेशा डिवाइड हो जाएगा. फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40 सभी 0 से एंड हो रहे हैं, तो क्या ये सभी 10 से डिविजिबल है? बिल्कुल है. 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40. दैट मींस अगर कोई भी नंबर वो अगर एंड हो रहा है 0 से, क्या बोला मैंने, इफ अ नंबर इज एंडिंग ऑन 0 दैट मींस इट इज 110% डिविजिबल बाय 10. तो देखिए यहां पे एक एग्जांपल है, 1000 है. 1000 किससे एंड हो रहा है? 0 से. तो क्या ये 10 से डिविजिबल है? यस और नो, जल्दी बताइए. 10 से डिविजिबल है? बिल्कुल है सर. व्हाई? बिकॉज द नंबर इज एंडिंग विथ 0. 555 दैट इज 555, ये क्या 0 पे एंड हो रहा है क्या? नहीं. दैट मींस ये नो है. दैट मींस ये 10 से डिविजिबल नहीं है. पहला रूल समझ में आ गया. 10 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, इफ द नंबर इज एंडिंग ऑन 0 दैट मींस इट इज डिविजिबल बाय 10. क्लियर है? आगे देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 5. नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 5 आर दोज दैट एंड विद आइदर 0 और 5. अब देखिए, अगर कोई नंबर 0 या फिर 5 पे एंड हो रहा है तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा. समझ में आया? एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20, 25. तो देखिए 5 डिविजिबल है, अभी 0 से एंड हो रहा है तो 5 से डिविजिबल है. 5 2 10 बिल्कुल. ये 5 से एंड हो रहा है, 5 3 15 बिल्कुल है. 20 भी है और 25 भी है. एग्जाम्पल देखिए, क्या 1000 5 से डिविजिबल है? यस. Why? Because it is either ending on 0 और 5. अगर 0 या 5 पे एंड होगा तो 5 से डिविजिबल होगा, and this number is ending on 0. That means yes, it is divisible by 5. 555 ये भी डिविजिबल है. Why? Because if the number is ending on either 0 या 5, that means those number are divisible by 5. इतनी बात समझ में आ गई. 10 और 5 की बात समझ में आ गई. अगर समझ में आ गई तो नेक्स्ट नंबर का देखते हैं हम लोग, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2. Numbers that are divisible by 2 are those that end with 0, 2, 4, 6 या 8. समझ में आई बात? अगर कोई नंबर 0, 2, 4, 6 या 8 इस पे एंड होता है तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 2 से. ये एग्जांपल दे रखे हैं आपको 2 के डिविजिबल. अब देखिए 1000 है, 0 पे एंड हो रहा है, 2 से डिविजिबल है. 5 पे एंड हो रहा है, 2 से डिविजिबल नहीं है. Why? Because 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, बट यहां तो 5 आ रहा है. ये 108 डिविजिबल है. यस, क्योंकि 8 पे एंड हो रहा है. 6666 बिल्कुल ये भी होगा. क्यों? क्योंकि 6 पे एंड हो रहा है. तो 0, 2, 4, 6, 8 अगर इन नंबर्स पे कोई नंबर एंड हो रहा है दैट मींस दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. एंड हियर यू कैन सी द एग्जांपल. समझ में आ गई बात? क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट नंबर पे. नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है. 4 का डिविजिबिलिटी रूल इज सेइंग, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज आल्सो डिविजिबल बाय 4. अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, ये तो 4 के डिविजिबल लिख रखा है 1000. अब 1000 में लास्ट 2 नंबर्स क्या हैं? 0. तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है. यहां अब आप सोचेंगे सर 1000 में 00 है, 00 कैसे डिविजिबल है? एक बार देख लीजिए. 1000 को अगर हम यहां लिखेंगे और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2s are 8, वी आर गेटिंग 2, वी हैव कैरीड 0 here, 4 5s are
20 हो गया बेटा, और हमने ऊपर से क्या होता रहा 0, तो 0 नहीं गया तो उसका लगा दिया हमने 0, तो 250 टाइम्स चला गया ना, दैट मींस 1000 क्या है 4 से डिविजिबल है। 56 है क्या, अब देखिए इसमें समझिएगा, 156 में 56 लास्ट के दो नंबर्स हैं, अगर ये दोनों नंबर्स 4 से डिविजिबल है कंबाइंड करके, दैट मींस 56, इसको इरेज कर देते हैं। अगर 56 4 से डिविजिबल है, देन वी कैन से 156 आल्सो डिविजिबल बाय 4। तो 156 को आप करके देखिए, सॉरी 56 को करके देखिए, है ना, हमको किसको करके देखना है 56 को। तो 56 को अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग देखेंगे यहां पे 4 1 जार 4, हमने उतारा 1, ऊपर से उतारा 6, 4 4 जार 16, नीचे रिमाइंडर 0 बचा है, 14 टाइम्स गया, इसका मतलब 1 अगर 56 डिविजिबल है तो वी कैन से 156 इज आल्सो डिविजिबल। 80 डिविजिबल होगा, 4180 में लास्ट टू डिजिट क्या है 80, तो 80 क्या 4 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है, तो ये भी क्या होगा बेटा 4180 भी डिविजिबल होगा। समझ में आ गई, 80 कितनी बार डिवाइड होगा 4 से 20 टाइम्स, दैट इज 24 जा 80, तो अगर 80 डिवाइड हो रहा है इसका मतलब 4180 भी डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया आपको, अभी तक 4 डिविजिबिलिटी रूल बताएं, वो क्लियर है। तो आगे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि क्या नंबर्स विच एंड इन 00 आर आल्सो ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, कि अगर 0 पे 00 पे एंड हो रहे हैं तो वो भी क्या 4 से डिविजिबल होंगे। तो यस, अभी मैंने आपको 1000 का करके दिखाया कि लास्ट के 2 नंबर्स 00 थे, तो हमेशा याद रखिए अगर लास्ट के 2 नंबर्स 00 आ रहे हैं तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4, वो 4 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गई बात। आगे चले नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की तरफ, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड चेक द डिविजिबिलिटी बाय 8। अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो आपको देखना है कि लास्ट की 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। हमने 4 में क्या देखा था बेटा, इन 4 वी हैव चेक द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। 8 में क्या देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4 बाय 8, ठीक है, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 80 तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है बेटा 080, तो 080 क्या डिविजिबल होगा क्या, किससे सर 8 से, तो ये तो नहीं डिवाइड होगा तो इसका 0 लग जाएगा, फिर हम लोग ले लेंगे 8, 8 1 जार 8, 0 ऊपर से उतारा 0 नहीं गया, ये हो गया 10, ठीक है। तो हम लोग कह देंगे कि ये जो 8080 है ये क्या होगा, डिवाइड होगा किससे 8 से। 256 होगा क्या, अब आप देखिए सर 256 में लास्ट के 3 नंबर तो कुछ है ही नहीं, ये पूरा नंबर ही जो है वो किसका है, हमारा 3 डिजिट्स का है, तो कोई बात नहीं बेटा, आप पूरा नंबर 3 डिजिट डिवाइड करके देखेंगे फिर ऐसी सिचुएशन में। तो आप क्या लिखेंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जार 24, 1 और 6, तो 8 2 जार 16, दैट मींस डिविजिबल है 32 से, तो यस ये भी डिविजिबल है। लास्ट 3 नंबर्स आर 160, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा बिकॉज ये हो जाएगा 160, 168 से कैसे डिविजिबल होगा, 8 2 जा 16 एंड 0 20 टाइम, तो अगर आप 80 को 2 से 8 को 20 से करेंगे, किसको करेंगे आप 8 को अगर 20 से करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 160। सो हियर इज 160, दैट मींस दिस इज आल्सो डिविजिबल। समझ में आ गया। बट आगे देखिए क्वेश्चन दोबारा क्या पूछता है कि नंबर्स विच एंड इन 000 आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 8, तो चेक कर लेते हैं, आइए ले लेते हैं कोई नंबर जिसमें एंड में 3 0 हो, तो 2000 ले लें, क्या 2000 8 से डिविजिबल है क्या, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कितना बचा बेटा 4, ऊपर से उतारा 0, 8 5 जार 40, ऊपर से उतारा 0 नहीं गया, उसका लगा दिया 0, तो ये डिविजिबल हो गया। तो नंबर पूछ रहा है कि नंबर विच एंड इन 000 आर आल्सो डिविजिबल बाय 8, तो आंसर इज यस, वो डिविजिबल होगा किससे 8 से। आगे बात समझ में इतना क्लियर है, कोई डाउट इसमें। अगर इतना समझ में आ गया तो आप समझिए कि व्हाट वी हैव लर्न टुडे, वी हैव चेक द चेकिंग डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। हमने देखा है कि डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं, हमने सबके डिविजिबिलिटी रूल देखे, 10 का क्या होता है एंड का नंबर 0 होना चाहिए, 5 का क्या होता है एंड के नंबर या तो 0 या 5 होना चाहिए, 4 का क्या होता है लास्ट के 2 नंबर डिविजिबल होने चाहिए 4 से, 8 का क्या होता है लास्ट के 3 नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 8, 2 का क्या होता है लास्ट के नंबर जो होते हैं वो 0 2 4 6 या 8 पे एंड होने चाहिए। तो ऐसे हमने डिविजिबिलिटी रूल समझे और उससे हम लोगों ने शॉर्टकट तरीका पता लगाया कि हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं।
इतनी बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो ऑब्वियसली व्हाट वी विल डू द असेसमेंट क्वेश्चन. सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. हमें कितना समझ में आया, आइए देखते हैं. Question is saying, are the numbers 432, that is 432 and 550 divisible by 2, 4, 8, 5 and 10? We have to check that 432 and 550 are divisible by these numbers or not. For that हम लोग क्या करेंगे, एक छोटी सी टेबल प्रिपेयर करेंगे. हमने टेबल प्रिपेयर करी. हमको दो नंबर कौन से चेक करने हैं, 432 एंड 550. किस किस से, 2, 4, 8, 5 और 10 से. आइए डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे फटाफट से और इसका आंसर निकालेंगे. हमें डिवाइड करके नहीं देखना है, अब हम लोग स्मार्ट हो गए. हमें पता चल गया है कि हम लोग शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं. 2 का देखिए, एंड किससे हो रहा है, 2 से, ये डिविजिबल हो जाएगा. ये 0 से डिविजिबल है, क्योंकि अगर नंबर्स आर एंडिंग विद 0, 0, 2, 4, 6, 8 तो वो डिविजिबल होंगे, और ये 0, 2 पे ही एंड हो रहे हैं, तो ये 2 से डिविजिबल है. 4 का क्या होता है, लास्ट के दो नंबर किससे डिविजिबल होने चाहिए, 4 से. तो यहाँ लास्ट के नंबर है 32. 32 4 से डिवाइड होता है क्या, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 होता है. तो यस, ये भी डिविजिबल है. 50 होगा, 4 1 जा 4, ये नहीं होगा. 8 का होगा ये, तो 432 को आप 8 से डिवाइड करके देख लीजिए, क्योंकि पूरा नंबर है ये. तो 8 5 जार 40, ऊपर से उतारा 3, उतारा 2, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 3 8 4 जार 32. ये क्या हो गया, 54 हो गया, डिवाइड हो रहा है. 550 होगा क्या, चलिए 550 को भी फटाफट से करके देख लेते हैं. तो 550 को हम लोग डिवाइड करके देखेंगे किससे, 8 से. 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, तो कितना हो जाएगा, 7, ऊपर से उतारा 0. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 से 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72. नहीं होगा, इसका मतलब 550 डिविजिबल नहीं है. 5 का चेक कीजिए, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 5? एंड होना चाहिए किन नंबर पे, 0 या 5 पे. क्या ये 0 5 पे एंड हो रहा है, नहीं. क्या ये 0 5 पे एंड हो रहा है, यस, तो ये डिविजिबल है. और 10 का डिविजिबिलिटी तो आपको पता ही है कि लास्ट का नंबर 0 होना चाहिए, तो यहां पे है, तो ये इससे डिविजिबल हो जाएगा. आ गई बात समझ में, हाउ वी डिड दिस क्वेश्चंस, यस और नो, जल्दी बताइए. अगर समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. लेट्स मीट इन अनदर वीडियो. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.